नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा उस लड़ाई की जो भाजपा कांग्रेस की बीच मोदी सरनेम को लेकर छिड़ी हुई है। आप सभी जानते हैं राहुल गांधी ने जब भ्रष्टाचारों के आरोपों को लेकर ये जुमला उछाला कि सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों हैं, सारे चोर मोदी क्यों हैं, आज से स्पष्ट था उन्हें सारे मोदी चोर नज़र आते हैं। उन्हें लगता है कि सारे मोदियों ने मिलकर इस देश को लूट लिया। खैर, न्यायालय अपना फैसला सुना चुका है और आज भी संसद से बाहर हैं। इस बयान को लेकर जो भाजपा ने चिल्लापो मचा रखी है उससे ऐसा पता लगता है कि इन्हें बड़ा मोदियों से प्रेम है, खासकर नरेंद्र मोदी जी को। और उनका जो भी मंत्रिमंडल है, नेतागण हैं, सारे मतलब ऐसा लगता है जैसे मोदियों को बचाने का ठेका पूरा भाजपा ने ले लिया है। यही वजह है कि अब वो उसको मुद्दा बना के चले हैं कि मोदी यानी ओबीसी। हालांकि मैं ये मानने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मोदी सरनेम बनियों में, मारवाड़ियों में, जैनियों में, शाह में, मुसलमानों तक में मोदी सरनेम पाया जाता है। लेकिन जब बीजेपी कहती है ओबीसी का अपमान तो फिर हम समझ गए ये बात चल रही है मोदी, उस मोदी की जो तेली समाज में आता है, यानी तेलियों की बात चल रही है कि राहुल ने तेली का अपमान किया। ये बात क्यों चल रही है? क्योंकि मोदी स्वयं ये जानते हैं कि जो साहू या तेली जो है या राठौर है, जिसका एक पार्ट मोदी भी है, वो इस देश में लगभग 14% का पार्ट है मतदाताओं में उसका। और मध्य प्रदेश में ये बात लेकर चलें तो मध्य प्रदेश में लगभग 5.5% तेली समाज है। इससे अधिक बैठेगा तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन 5.5-6% इसका है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने राहुल को टारगेट पर लेकर ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कांग्रेस मोदियों की यानी तेलियों की दुश्मन है, क्योंकि ओबीसी शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, ओबीसी का अपमान। तो ओबीसी में तेली समुदाय ही है जिसमें मोदी समाहित है, जिसका वो अपमान साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब मैं मोदी जी से ही ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी की भाजपा से, कि उन्हें मोदियों का कितना ध्यान है। क्या नरेंद्र मोदी मात्र के बैठ जाने से मैं मान लूँ कि तेली समाज का उत्थान हो गया है? क्या वो कह सकते हैं ऐसा कि उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके सिवाय एक भी मोदी ऐसा है या एक ही भी तेली ऐसा है जिसको हम कैबिनेट मंत्री मान सकें? क्या उनकी भाजपा की केंद्रीय कार्य समिति में मुख्य पद पर कोई तेली है जिसको मान सकते कि हाँ तेली का सम्मान भाजपा में शेष है? वहाँ की छोड़िए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में क्या एक भी साहू नहीं है जिसको वो मंत्री, कैबिनेट मंत्री बना पाते? क्या निगम मंडलों में एक ही बोर्ड ऐसा इस लायक नहीं बचा या एक भी तेली इस लायक नहीं बचा कि उसे कोई निगम मंडल दे सके? भाजपा की प्रदेश कार्य समिति में क्या कोई भी एक ढंग का पद ऐसा नहीं है जिसमें कोई साहू संभाल सकता है, कोई राठौर संभाल सकता है, कोई मोदी संभाल सकता है? नहीं, ना भाजपा में इस मोदी को स्थान है। मोदी मतलब तेली समाज का पार्ट। या मोदी क्यों मैं शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं कि मोदी को ही आजकल कहना चाहिए फुटबॉल बना लिया है भाजपा और कांग्रेस ने। इस फुटबॉल में एक लात उधर से राहुल गांधी मारता है, दूसरी लात इधर से मोदी जी मार देते हैं। तो कुल मिला के ये जो प्लेयरों की जो टीम है दो, कांग्रेस भाजपा, इसमें इन्होंने तेली समाज को फुटबॉल बना दिया है। और सत्यता यह है कि इनमें से कोई भी तेलियों का सगा नहीं है। तेली की दुर्गति जारी है। और तेलियों की बात क्या, मैं तो नरेंद्र मोदी के परिवार की बात करता हूं कि उनके परिवार तक का एक ठीक से जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, तो फिर वो अपने परिवार का, अपने समाज का मैं तो नहीं मानता। जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बात है तो मैं बिल्कुल निर्विघ्न रूप से ये मानता हूँ कि वो तेली कोटे का वोट नहीं था, वो तेली कोटे का टिकट नहीं था। वो नरेंद्र मोदी का अपना सामर्थ्य है, वो नरेंद्र मोदी की अपनी योग्यता है, क्योंकि उन्होंने ये बताया नहीं लोगों को। प्रधानमंत्री के पद पर कहना चाहिए प्रस्तावित होने तक किसी को, अधिकांश लोगों को नहीं मालूम था कि वो तेली हैं। कोई उन्हें मोदी मानता था तो कोई जैन मानता था, कोई उनको घांची मानता था तो कोई उनको शाह मानता था, कोई उनको मारवाड़ी मानता था। ये तो अभी मालूम पड़ा जब 2014 में उनको लगा, तेली क्षेत्र में जब वो पहुँचे छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने वहाँ अपनी जात को उल्लेख किया उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे तेली की ताकत क्या है। और छत्तीसगढ़ में हम बताते हैं, झारखंड में, बिहार में बताते हैं हम। खैर जो भी है, कुल मिला के बात ये आती है कि हमारा तेलियों का सगा कोई नहीं है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो और चाहे वो राहुल गांधी हो। तो अब क्या है,
इनकी इसी बेईमानी का हिसाब किताब लेने के लिए 2 अप्रैल को जम्बूरी मैदान में भोपाल के में एक विशाल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। मैं बार बार कहता रहा हूँ, आज फिर कहता हूँ, इस महाकुंभ को तेली समाज के सभी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। यदि स्थानीय स्तर पर किसी नेता की कोई आकांक्षा, महत्वाकांक्षा शांत ना हो पाई हो, और यदि वो दिग्भ्रमित करता हो किसी को कि तुम्हें नहीं जाना है, तो मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप सबके प्रादेशिक संगठनों के नेताओं ने आम सहमति व्यक्त की है। आप सभी को 2 अप्रैल को जम्बूरी मैदान भोपाल पहुंचना है और इस कार्यक्रम में शामिल होना है, क्योंकि यदि आपने ये टारगेट हासिल कर लिया, आपकी भीड़ लक्ष्य को प्राप्त कर गई, तो हम, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो भाजपा हो, हम इन दोनों को ये समझा देंगे कि अब हम ना तो किसी की यहाँ गिरवी हैं और ना हमारा कोई स्थायी शत्रु है। हम अब उसी को वोट करेंगे जो हमारी चिंता करेगा। एक नारा था ना विश्व हिंदू परिषद का, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो हम ये मान लें कि आज से जो तेली हित की बात करेगा वो ही मध्य प्रदेश पर राज करेगा और वही भारत में राज करेगा। तो बस इसी अपनी भावनाओं को यहाँ मैं प्रकट करके विराम दूंगा कि आप सभी लोग 2 अप्रैल को अपने जिलों से, अपनी तहसीलों से, अपने शहरों से, अपने गांवों से निकलें, भोपाल के जम्बूरी मैदान पहुँचें। यहाँ ठहरने की सबकी व्यवस्था है, सबके रिश्तेदार भोपाल में हैं, वे सब भी उनका इंतजार कर रहे हैं। आएँ और भाजपा कांग्रेस को उनकी हैसियत समझा दें कि अब हम किसी के ना शत्रु हैं स्थायी और न किसी के हम स्थायी मित्र हैं। अब हमारी मित्रता उससे होगी जो हमारा ध्यान रखेगा 2023 के आने वाले विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में। बस इस बात को ध्यान में रखकर आप सभी लोग आज से तैयारियां शुरू कर दें। घर घर जाकर सजाती बंधुओं को, चाहे साहू हो, राठौर हो, मोड़ हो, घांची हो, मोदी हो, गुप्ता हो, कोई भी हो, उन सबको आप जाके निमंत्रण दें, किसी भी स्वरूप में दें, पीले चावल दें, उनसे प्रत्यक्ष उनसे आग्रह करें, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी आपको लगे, ये सबको आप प्रेरित करें। आपको चलना है और स्वयं आप भी वहाँ से फौज पार्टी के साथ निकलें। तो निसंदेह 2023 में हमारे जो कम से कम 11 या 12 विधायक कायदे से मध्य प्रदेश की विधानसभा में होना चाहिए, तो हम वो विधायकों को गढ़ पाएंगे इस महाकुंभ में। और हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। मोहनलाल मोदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।